हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। आप लोगों को सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और मैं क्या बताऊँ, आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक नंबर दूँ जिससे कि बहुत सारे लोगों की मनी के ब्लॉकेजेज दूर हों। और ये अर्जेंट मनी होगा जिसमें आप लोगों को फटाफट से इसके जो भी ब्लॉकेजेज होंगे वो दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं वो चीज़ें हमें भगाती हैं। ठीक है, अगर हम रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं तो वो रिश्ते हमें भगाते हैं, और अगर हम मनी के पीछे भाग रहे हैं तो मनी भी हमें बहुत भगाती है, नचाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि चीज़ें इस तरीके से काम क्यों कर रही है और क्या मुझसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आखिर समस्या क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर अगर आप समझदारी से विचार करोगे कि जो चीज़ें मुझे भगा रही हैं, माना कि मनी की एक समस्या ऐसी है कि अगर आपको बहुत नीड नहीं है फिर भी एक ज़रूरत तो है इंसान की। ठीक है, इन चीज़ों को मैं मानती हूँ और इतना यूनिवर्स देते हैं जिससे कि आप सरवाइव कर सको। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी कष्ट प्रद हैं 3D के लिहाज से कि अगर आपके पास मनी नहीं हो तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं लाइफ में, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों को इस तरीके से क्यों यूनिवर्स आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जब हम मनी के पीछे या रिश्तों के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो वही चीज़ें रिटर्न हो करके आपका पीछा करती हैं। फिर आप उनको ना भी नहीं कहते हो और हाँ भी नहीं कहते हो, आप फ्लो की एनर्जी में बहते जाते हो। अगर पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, रख लिया। अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। ये बैलेंस वाली स्टेट होती है। रिश्ते भी उसी तरीके से, अगर आपके पीछे वो आ रहे हैं, आना चाहता है, कोई आपके साथ कमिटमेंट देना चाहता है या आपके साथ रहना चाहता है तो आप उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हो बजाय उसके उससे भागने के बजाय। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस स्टेट होता है रिश्तों के लिए भी और मनी के लिए भी। ठीक है, तो ना तो आप उन चीज़ों के पीछे भागते हो और ना ही उसके लिए कोई ख़ास एफर्ट लगाते हो, तो इसको कहते हैं बैलेंस स्टेट। ठीक है, चाहे मनी के लिए हो चाहे रिश्तों के लिए हो। ठीक है, तो आज मेरा यही आप लोगों को छोटा सा आप लोगों के लिए संदेश है कि आप लोग बैलेंस स्टेट में रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एक नंबर में दे देती हूँ मनी के लिए। जो लोग मेरे वीडियोस पर लगातार बने रहते हैं और उनको मनी के शॉर्टेज रहते हैं तो वो ये लेफ़्ट बॉडी पार्ट में अपने लिखिए और लगातार लिखते रहिए। अगर मिटने लगे तो उसको रिपीट करके फिर से लिख दीजिए। ब्लू पेन से लिखना है, लेफ़्ट बॉडी पार्ट में लिखना है, तो छुपा करके लिख लीजिए। पैरों में भी लिख सकते हैं, हाथों में भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। बट अगर सामने लिखेंगे तो मिटने का डर रहेगा और लोग पूछेंगे, तो थोड़ा कपड़ों के अंदर भी आप छुपा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर है 897। ओके, और एक दूसरा नंबर है, इसके साथ दूसरा नंबर अटैच नहीं है, दोनों अलग अलग लिखाएंगे साथ में ही, मतलब एक रो में नहीं लिख सकते, अलग अलग रो में आप इसको लिख सकते हो। तो पहला नंबर था 897। ठीक है, और दूसरा नंबर है 781। तो ये दो नंबर हैं, इसको आप लिख लीजिए अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट में ब्लू पेन से। ठीक है, और जब भी ये मिटने लगे और रोज़ के रोज़ इसको रिपीट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप, बहुत लोग बोलेंगे कि इसको क्या हाँ, ताबीज़ इसका पहन सकते हो, लेकिन ताबीज़ फिर लेफ्ट में पहनना होगा, गले में नहीं। ठीक है, तो ये कर सकते हो। दूसरा, आप इसको ये नहीं सोचना कि आप इसका टैटू बनवा लो, ये मत करना।
ठीक है। कोई भी चीज़, कोई नंबर का टैटू वगैरह मत बनवाना, ठीक है। तो यही है एक छोटा सा आप लोग को दिवाली के शुभ अवसर पर मैंने एक नंबर दे दिया है। ये नंबर काम करेगा और तुरंत ही जो भी आपके मनी के ब्लॉकेजेज होंगे उसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यू बनी रहेंगी, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि आप लोग अपने ऊपर वर्क कर सको, ठीक है। चीज़ों को समझ सको, ज़िंदगी का अनुभव ले सको, ठीक है। इसके लिए ही सब कुछ प्लानिंग है यूनिवर्स की। तो चलिए आज चेक कर लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, गाइड कीजिए डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड आ गया। लीजिए क्या मैनिफेस्ट कर रहा है आप लोग। ओके, देख लेती हूँ क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे आ गए, मैं इतने नहीं लूँगी, फिर नहीं तो कार्ड पढ़ते पढ़ते मेरे सुबह से शाम हो जाएंगे, तो मैं इतने नहीं लूँगी, एक दो लूँगी। और देखो मुझे आपका कैमरा जो है ना वो सेट करने आ गया धीरे धीरे। पहले शुरू में तो एक आध हफ्ते तो मैं परेशान ही रही, कैमरा कैसे सेट करूँ कैसे सेट करूँ, और अब मुझे कैमरा सेट करने आ गया। और कुछ लोगों ने कल के वीडियो जो मैंने डाले तो कुछ लोगों ने कहा कि मैम आपकी बेटी की शादी है, और किन उन्होंने पूछा कि क्या आपकी किसकी शादी है। तो मैं बता दूं आप लोगों को क्लियर कि मेरी बेटी की शादी है, और जो लोग भी मुझसे मिलना चाहते हैं, मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, या किसी भी तरीके से शादी में अटेंड होना चाहते हैं तो आ सकते हैं। एंजॉयमेंट भी हो जाएगा साथ साथ आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी गाइड की क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन किन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सोच रही हैं। स्ट्रेंथ, लीजिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। टू ऑफ कप्स का, रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है। रिश्तों को वो मैनिफेस्ट कर रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। पता है मैं इस एनर्जी में बहुत लंबे समय तक रही हूँ, और ये एनर्जी ना मुझे अपनी तरफ बहुत खींचती थी। जब मैं बैलेंस हो रही थी तो मुझे ना ये एनर्जी काफ़ी पसंद आती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं सही हूँ और सही जा रही हूँ अपनी जर्नी में, और अच्छा मैं फील करती थी और काफ़ी पॉजिटिव फील करती थी मैं, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ बता दूँ आप लोगों को कि फेमिनाइन
काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ठीक है, नेगेटिविटी कहीं भी नहीं है। और यहाँ वो रिश्तों को मैनिफेस्ट करती हुई दिख रही है कुछ फेमिनाइन। ठीक है, कुछ फेमिनाइन रिश्तों को मैनिफेस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। और कुछ फेमिनाइन चाहती हैं कि इस एनर्जी में उनको इक्वल गिव एंड टेक मिले इस रिश्ते में। अब मतलब ऐसा नहीं है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा तो वो उनको बर्दाश्त कर लेंगी, नहीं। ठीक है, और रन करके भी बहुत देख लिया है, तो अब इन चीज़ों को समझ पा रही हैं कि रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो कि उनको पता है कि पॉजिटिविटी के साथ वो रहना है उनको, और कुछ भी वो कर सकती हैं अपने लाइफ में। कोई भी चीज़ है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, वो हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती है। यहाँ मैजिशियन का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ मैनिफेस्ट करती हुई दिख रही हैं, तो वो ऐसा समझ चुकी हैं कि भाई मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं एक पावरफुल वुमेन हूँ। देख सकते हैं यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो समझ रही है अपने पावर को कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल लेडी हूँ और मैं कुछ भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मैं जैसा चाहती हूँ वैसा सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ सोच विचार भी कर रही है। ठीक है, अपनी एनर्जी के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर है। ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रखा है, बिल्कुल समझदारी से काम ले रही हैं। समझ गई कि मुझे अब अपनी एनर्जी को फालतू चीज़ों में बर्बाद नहीं करनी है। ठीक है, बहुत जल्दी उन लोगों की मतलब बहुत जल्दी वो इस एनर्जी में आ जाएंगी, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम लेती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है दोस्तों आज की। मतलब क्या ही मैं बोलूँ कि किस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पर फेमिनिन ना बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में भी है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी कर रही है, और सब चीज़ों पर नज़र भी बनाए हुए हैं। कौन चीज़ क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उनके साथ क्या हो रहा है, दूसरों के साथ क्या हो रहा है, मतलब सब चीज़ को समझ पा रही है यहाँ। ठीक है, एक समझदार महिला है। देख रहे, अब बिल्ली को रखा है, बिल्ली जो होती है ना प्रोटेक्शन के लिए भी होती है। ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी को सेव कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, और बाहरी दुनिया में अपनी नज़र को गड़ाए हुए हैं, पैनी नज़र कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, और अपनी एनर्जी को सेव भी कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं साथ के साथ, दोनों चीज़ें साथ के साथ हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहती हैं, एनर्जी को समझ पा रही हैं, अपने रिश्ते को समझ पा रही हैं। ठीक है, एनर्जी को भी समझ रही है, रिश्तों को भी समझ रही है, और क्या मैनिफेस्ट करना है ये भी समझ रही है। ठीक है, यानी कि फुल्ली बैलेंस्ड है, यहाँ फुल्ली बैलेंस्ड है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तैयारी कर ली है, कमर बांध लिया है कि भाई मुझे पूरा करना है इसको। ठीक है, अब जो भी होगा मैं करूँगी। ठीक है, तो मैनिफेस्ट कर रही है यहाँ रिश्तों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हो कप की एनर्जी है, यहाँ भी कप की एनर्जी है, कहीं भी पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रही है। चाहे तो वो मनी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ वो रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रही हैं कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ओके, तो बिल्कुल रिश्तों के प्रति वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है कि भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे चैलेंज कोई ना करे। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर जैसे होता है ना कि मुझसे पंगे मत लेना, तो बस वैसी वाली स्थिति है। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है और मैनिफेस्ट करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। चीज़ों को नहीं कर रही हैं, रिश्तों को कर रही हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और उनके पार्टनर की देख लेती हूँ, क्या उनके पार्टनर की क्या स्थिति है, क्योंकि ये तो फुल्ली बैलेंस्ड है। अब इनकी क्या हालत है देख लेते हैं। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। उनके काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी क्या है। आ गए हैं कार्ड, तो अब और मैं नहीं निकालने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ स्टार का कार्ड आ गया है, फुल का कार्ड आ गया है, लो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, पेंटिकल्स का आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, लो एक
नहीं, दो दो कार्ड आ गए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, चैरियट का कार्ड आ गया है। 3 कार्ड यहाँ आ गए हैं दोस्तों मेजर आर्काना से। ठीक है, और यहाँ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स। अब जाहिर सी बात है कि आप अपने एनर्जी में इतने ज़्यादा हाई एनर्जी में आ चुके हो, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में आप जा चुके हो। ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि आप इस एनर्जी में रहो। ठीक है, यहाँ आपकी स्पिरिचुअल फाइटिंग हो सकती है। ओके, चांसेस बने हुए हैं। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये अच्छी बात है। बट आप यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं वो। ठीक है, 5D में बैलेंस रहेंगे। 5D में आपको स्वीकार किया है, बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे फुल की एनर्जी में रहने वाले हैं वो। लेकिन 3D में आप उनसे अगर बातचीत करोगे तो वो बिल्कुल ईगो से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, 5D में समझ पा रहे हैं कि इस जर्नी में आप ही सब कुछ हो, आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 5D में आपको सरेंडर किया है, आपसे उम्मीद लगा रखी है, आपके बिना जी नहीं सकते, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। देख सकते हो यहाँ स्टार का कार्ड आ गया है। तो बिल्कुल 5D में आपको स्वीकार किया है, 5D में आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हाँ, आपके बिना नहीं रह सकते। और आप पुरानी गलतियों पर उनको अफसोस भी है, पुरानी जो गलतियाँ उन्होंने की है इसके लिए वो अफसोस भी कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी बातों को लेकर आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे जो आप बोलेंगी, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो वो चाहते क्या हैं, फेमिनिन भी ऐसा सोच रही हैं कि अब तो मैं सेल्फ लव में भी हूँ, एनर्जी भी सेव कर रही हूँ, तो चाहते क्या हो। तो ये चीज़ें यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ क्या चाहते हैं वो। ठीक है, तो बिल्कुल आपसे रियूनियन चाहते हैं, बिल्कुल रियूनियन ही चाहते हैं। और इसके लिए वो कुछ एक्शन भी ले सकते हैं, कुछ आपसे बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन बातचीत होगी तो कुछ फाइटिंग भी हो सकती है। ठीक है, बातचीत होगी लेकिन कुछ फाइटिंग भी हो सकती है, कुछ बहसबाजी भी हो सकती है, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। दो दो कार्ड आ गए हैं। 5 का कार्ड तो वैसे भी डेंजरस ही है। तो बातचीत तो आपकी होगी 3D में। अगर 3D में बातचीत हुई तो पक्का आपकी बहसबाजी उनसे हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से। ठीक है, ये तो अपनी एनर्जी को लेकर फुल्ली बैलेंस्ड है और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रही है कि आखिर जो भी होगा देख लूँगी। और यहाँ वो 5D में तो आपको स्वीकार कर रहे हैं, 5D में आपसे दूरी नहीं है उनकी, बिल्कुल दूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन 3D में वो बिल्कुल अपना स्टैंड लेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात वो बताएंगे जो कि आप स्वीकार करो या नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ आपसे बातचीत होगी, यहाँ ट्रिगर मिल सकते हैं। ट्रिगर मिलने के बाद कुछ स्पिरिचुअल फाइटिंग हो सकती है। तो यहाँ स्पिरिचुअल फाइटिंग की संभावनाएं मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एनर्जी में कुछ इस तरीके की क्या बोला जाए इसको, उठापटक कह सकते हो, क्योंकि ये रीयूनियन से पहले वाली जो है लड़ाइयाँ वो हो रही हैं। ठीक है, रीयूनियन से पहले पहले जो होती हैं फाइटिंग वो चल रही है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ रीयूनियन तो तब पॉसिबल है जब ये फाइटिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये रीयूनियन वाली एनर्जी है। ठीक है, फेमिनिन फुल्ली अपने काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन 3D लेवल पर चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी कि एनर्जी क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच। और मेरे आईडी से आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर मत लीजिए, प्रोसेस थोड़ा लंबा है,
बट यही सही है, यही सेफ।